नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम्स के अंदर यदि हम देखें तो चारों ओर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है। स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, ऐसी अनेक बातें आज अपनी चरम सीमा पर आ चुकी हैं। सभी यही चाहते हैं कि ये संसार परिवर्तन होना चाहिए। उसके लिए लोग कुछ एफर्ट्स भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो। लेकिन बावजूद इसके परिवर्तन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर हम संसार परिवर्तन होते देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी संसार परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। तो आखिर क्यों ऐसा है और संसार परिवर्तन होने का आधार क्या है? आज इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि चारों ओर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी दूर दूर तक नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन का, टेंशन का शिकार हो चुके हैं। आदमी जो है शक्तिहीन हो चुका है और सभी चारों ओर के इस माहौल को देखते हुए ये कहते हैं कि अब संसार परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन एफर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद भी इसके वो रिजल्ट्स हमें नहीं दिख पा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जो मनुष्य चाह रहा है वो उसकी चाहना पूरी नहीं हो रही है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि हर एक मनुष्य दूसरे को बदलना चाहता है। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा, ये वो भूल गए जी। वो समझता है सामने वाला बदले तो जग बदले। सामने वाला तो बदलने वाला है नहीं, वो तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। जी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार ये बढ़ता ही जा रहा। जी। अगर हमारे को विश्व को परिवर्तन करना है तो हमें स्व से चालू करना पड़ेगा। जब हम पान का बीड़ा उठाएंगे कि मुझे खुद को बदल करके सारे विश्व को बदलना है, ऐसा जब दृढ़ संकल्प की तीली लगाएंगे तभी ये संसार बदली हो सकेगा। जी। जब तक ये हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं जागता है, जब तक हम ये प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, तब तक इस संसार को हम बदले नहीं कर सकते। क्योंकि संसार बना ही हम लोगों से, जी, मनुष्यों से बना हुआ है। बिल्कुल। संसार खराब हो गया, मना क्या हो गया? मनुष्यों ने खराब किया। तो जिन्होंने खराब किया है उनको ही सुधारना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए सबसे पहले मेरे को सुधरना है। जब हम सुधरेंगे तो हमको देख के और भी सुधरने लगेंगे। हम बिगड़ गए तो सारी दुनिया बिगड़ गई। जी। सतयुग त्रेता में तो सुधरेले लोग थे, उनको देवता कहते थे। जी। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। परंतु द्वापर से जब विस्मृति हुई, क्योंकि ये जो सृष्टि चक्र का खेल है ये स्मृति और विस्मृति के ऊपर आधारित। तो जिस समय हमारे को आदि काल में सृष्टि के सतयुग में ये स्मृति थी कि हम आत्माएं हैं, तो उस समय हमारे अंदर दिव्यता थी, उस समय हमारे अंदर श्रेष्ठाचार था, उस समय हमारे अंदर कर्मों में सत्यता थी। हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारिता थी हमारे अंदर। पर द्वापर युग में जब हम विस्मृति में आए, हम ये भूल गए कि मैं इस शरीर का मालिक हूँ, ये शरीर एक साधन है कर्म करने के लिए। इस बात को भूल जाने के बाद हम कर्म इंद्रियों के अधीन हो गए। सतयुग और त्रेता युग में हम कर्म इंद्रियों के मालिक बन के चल रहे थे और द्वापर से हम कर्म इंद्रियों के गुलाम हो गए। जी। जो मन में आया वो खाया, जो देखना होगा वो हमने देखा, जो सुनना होगा भले कितना भी नुकसान होवे वही हमने सुना। तो जैसा कि हम इसके गुलाम बन गए, फिर गुलाम में क्या होगा? परतंत्रता में सुख नहीं। इसीलिए हमारा सुख और शांति जो है वो बहुत दूर चला गया। जी। और हम दूसरों को दोष देने लगे कि फलानी व्यक्ति के कारण हमारी शांति दूर होती है,
ये फलानी व्यक्ति के कारण हमारे को सुख नहीं मिलता है, इस परिस्थिति के कारण हमारी स्थिति खराब होती है। कभी हमने परिस्थिति को दोष दिया, कभी हमने व्यक्तियों को दोष दिया, कभी हमने प्रकृति को दोष दिया। देखो ये प्रकृति क्या नाच नचा रही है, क्या कर रही है जी। तो आज क्या हो गया, हमारा जो जीवन है वो परतंत्र हो गया, इसीलिए दुनिया की ये हालत हो गई। तो जी। इसके लिए हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा खुद को जानना होगा, खुदा को जानना होगा और अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। जी जी। तो परमात्मा आके हमें वो स्मृति दिलाते हैं कि आदि काल में तुम ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे, स्मृति से समृद्धि आती। जी। बताते एक राजा था, उस राजा के ऊपर दूसरे राजा ने चढ़ाई किया, अटैक किया और उसको हरा दिया। जब भी राजा हार गया तो वो हताश होकर के महल में आके बैठा, निराश होकर के आके बैठ गया, उदास हो गया। उधर से रानी आई, रानी ने पूछा क्या बात है। राजा ने कहा बहुत दुखद समाचार। बोला क्या समाचार है। बोला मैं हार गया, मेरा राज चला गया, मैं हार गया। रानी ने कहा इससे ज्यादा दुखद समाचार ये है कि आप नाउम्मीद हो गए जी। आप हिम्मत हार गए। जी। हार और जीत ये जीवन के दो पहलू है। जी। हार गए तो क्या हो गया कि आप फिर नहीं जीत पा सकते। जी बिल्कुल। तो रानी ने उसको शर्माया और उसके अंदर उसको स्मृति दिलाई कि तुम विजय प्राप्त करने वाले राजा हो, हार खाने वाले नहीं। जी 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 जी। तो इस स्मृति से उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई, उसने फिर से सेना को इकट्ठा किया और अपना राज उससे वापस ले ली। तो इसीलिए जिस समय हमारे अंदर ये स्मृति जागृत होती है कि हम ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी हम विस्मृति के कारण विकारों के अधीन हो गए, कर्म इंद्रियों के अधीन हो गए, प्रकृति के अधीन हो गए। अभी हमको फिर से मालिक बन के इनको चलाना है। ये स्मृति हमारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा करती है जो हमारा जीवन श्रेष्ठ और ऊंचा बनता है। जी 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 जी। हम दूसरों को कहेंगे तुम भ्रष्टाचार छोड़ो, उससे क्या होने वाला है। जी। हमको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पहले हमने श्रेष्ठाचार छोड़ दिया, अभी हमको भ्रष्टाचार छोड़ना। जी। अभी हमको अपने आचरण को बदली करना है। बहुत लोग कहते हैं हम बदलेंगे तो क्या होगा। अरे हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जी बिल्कुल। हमारे में परिवर्तन आएगा तो हमको देख के दूसरों में भी परिवर्तन आएगा। इसका मतलब ये कि हमें अपना परिवर्तन यानी कि हमारे जो संस्कार है, संस्कारों का परिवर्तन है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि सतयुग त्रेता में जो थे हम सोल कॉन्शियस थे, हमारा कर्मेंद्रियों पर राज्य था, और द्वापर युग में ये उल्टा हो गया। हम अपने आप को देह समझने लगे और पराधीन हो गए अपनी ही देह के। तो इसका मतलब ये कि हमें संस्कारों को चेंज करने की आवश्यकता है। तो दीदी जब संस्कार परिवर्तन की बात आती है तो बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि एक नहीं अनेक संस्कार हैं। एक संस्कार की बात भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो कभी परिवर्तन जब हम करते हैं तो कभी कोई सामने आके खड़ा हो जाता है, कभी कोई। तो ऐसे में हम क्या करें? देखो ऐसा है, ये हमारे सब पुराने संस्कार। जी। जो पुराने संस्कार हम आत्मा में रिकॉर्ड भरे पड़े, वो हमारे को घड़ी घड़ी धोखा देते, क्योंकि आत्मा अपनी स्व की सीट के ऊपर सेट नहीं होती। ये विस्मृति के कारण हुआ है ना, हम अपने को भूले, इसके कारण हुआ। जी जी जी। तो विस्मृति के कारण जो हमने हार खाई है इन विकारों से, हमारे को वापस ऐसी स्मृति चाहिए जिसकी स्मृति के द्वारा हम इन विकारों पर विजय प्राप्त करें। तो परमात्मा पिता आकर के हमें ये बताता है, स्व की स्मृति दिलाता है कि तुम सर्वशक्तिवान की संतान, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम शांति दाता की संतान हो, तुम मास्टर शांति दाता हो। जो परमात्मा के गुण है वो तुम्हारे गुण हैं, परंतु तुम उसको भूल गए। जी। तो जब हमें स्व की स्मृति आती है, स्व की स्मृति के साथ साथ परमात्मा की स्मृति आती है,
कि मेरा बाप सर्वशक्तिवान। देखो दुनिया में अगर कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा आदमी किसी के पहचान का होता है, उससे लोग कितना काम निकालते हैं। जी। कुछ भी काम होगा, ऑफिस में जाएंगे, बोलेगी अरे फलाना मिनिस्टर है ना, हाँ जी। वो मेरा रिश्तेदार है, वो बोलेगा अच्छा अच्छा आओ आओ जल्दी, उसका पहला नंबर लग जाएगा। जी। भगवान कहता है तुम्हारे सर्व रिश्ते मेरे साथ हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ, बंधु हूँ, सखा हूँ, सब रिश्ते तुम्हारे मेरे साथ हैं, तुम मेरे रिश्ते का फायदा क्यों नहीं लेते? बिल्कुल बिल्कुल। तुम ये क्यों भूल गए हो कि हमारा बाप कौन है, जी। हमारा साथी कौन है? तो जितना जितना हम परमात्मा के संग का फायदा लेंगे, उतना उतना हमारे ऊपर उस संग का रंग चढ़ेगा, और उस रंग के द्वारा हमारे अंदर वो शक्तियाँ आएगी जी। जिन शक्तियों से हम अपने मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, और मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने से हमारे संकल्पों में परिवर्तन आए। जी जी जी। क्योंकि संस्कार बनते कैसा है, संस्कारों का बीज क्या है, तो पहले मन में संकल्प उठता है, मन के बाद उसके ऊपर बुद्धि निर्णय करती, और बुद्धि निर्णय करने के बाद वो जो कर्म है वो प्रैक्टिकल में होता है कर्म इंद्रियों के द्वारा, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। तो अभी हमारे अंदर मर्ज रूप में और इमर्ज रूप में पुराने संस्कार है, मर्ज रूप में, पर समय आने पर समय की सुई उसके ऊपर लगने वो इमर्ज हो जाते, खुल जाते। जी। कभी धोखा दे देते हैं, अच्छे संस्कार है कभी सहयोग दे देते। जी जी जी। तो ये जो संस्कार है हमारे रिकॉर्ड है आत्मा, इसके अंदर ये सब कुछ भरा पड़ा है। जी। तो ये जो संस्कार है, संस्कारों का बीज है संकल्प। तो परमात्मा आकर के संस्कार परिवर्तन के लिए हमारे विचार परिवर्तन करता है। जी। विचार परिवर्तन होने के बाद ही हमारे कर्म परिवर्तित होते हैं, कर्म परिवर्तन होने के बाद हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, और हमारे संस्कार परिवर्तन से सारा संसार परिवर्तित होता है। जी 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 जी। तो इसीलिए परमात्मा ने हमारे विचारों को परिवर्तन करने के लिए योग की सब्जेक्ट सिखाई। जी। जिस योग के द्वारा हमारे निगेटिव विचार सारे नष्ट हो जाते, जिस राजयोग के द्वारा हमारे अंदर वो पावर आ जाती है, जिस पावर के द्वारा हमारी जो भी निगेटिविटी है वो खलास होती जाती। तो ऐसे विचार कौन से हैं वो? ऐसे वो विचार है कि हम ही अगर सृष्टि चक्र का, क्योंकि आज विस्मृति हो गई है, मनुष्य को भूल गए हैं कि हमारे पूर्वज कौन। जी। आज बोलते हैं बंदर हमारे पूर्वज है, तो बंदरपना मनुष्य में आ गए हैं। जी जी जी। बंदर माना जिसमें ज्यादा से ज्यादा विकार, जी। परंतु हमारे पूर्वज बंदर नहीं, हमारे पूर्वज देवी देवता हैं। बिल्कुल। भारतवासियों के पूर्वज देवी देवता हैं। जी। इसीलिए तो उनके मंदिर में जाके कहते तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो जब ये स्मृति आती है, भारत की हिस्ट्री हमारे सामने आती है कि जब हम इस सृष्टि के ऊपर आए तो देवी देवताओं के रूप में आए। देवी देवता भी मनुष्य है, परंतु वो दिव्य गुण वाले। जी। तो हमारे अंदर पहले दिव्य गुण थे, परंतु जब हम खुद को भूल गए तो हमारे वो दिव्य गुण जाते रहे, और हमारे अंदर बुराइयां आती गई, हमारे अंदर विकार आते गए देह अभिमान के कारण। जी जी जी। तो ये जो स्मृति है कि हमारा आदि स्वरूप क्या है सृष्टि का, और मेरा अनादि स्वरूप क्या है। मैं अनादि में, अर्थात मैं अविनाशी आत्मा जो हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप, जी। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। ये मेरा अनादि स्वरूप। और आदि स्वरूप जो है उसका गायन क्या है, मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी आत्मा। जी। परंतु विस्मृति के कारण, भूल जाने के कारण ये सब बुराइयां मेरे को आके लगी, विषय विकार मेरे को आके लगे,
मैं ही संपूर्ण निर्विकारी थी और परमात्मा आके मुझे फिर से बना रहा है। तो ये जब स्मृति आती है ना, उस स्मृति के आधार पर हम मनोविकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। जी, इसका मतलब स्मृति से ही हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। स्मृति से हमारे अंदर समृद्धि आती है, शक्ति आती है, और उस शक्ति से हम बुरे संस्कारों के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं। जी जी और जी, अच्छे संस्कार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। जी क्योंकि परमात्मा एक तरफ योग सिखाता है जिससे शक्ति मिलती है, दूसरी तरफ ज्ञान देता है कि अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको श्रेष्ठ कर्म करने। जी जी जी, तो जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठाचारी बनते हैं, तो हमें देख करके और भी श्रेष्ठाचारी बनते। जी जी। देखा जाए लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, ऐसे में संस्कार परिवर्तन करना, विश्व परिवर्तन करना, ये तो बड़ा टफ सा टास्क दिखाई देता है कि इतना बड़ा विश्व ऐसे कैसे चेंज होगा, क्योंकि संस्कार परिवर्तन इतना आसान नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे कि इसमें कितना टाइम लग जाता होगा? देखो ऐसा है, अभी ये इतनी बड़ी दुनिया है जी, परंतु इसका मालिक कौन है? ईश्वर। सर्वशक्तिवान। उसके अंदर सर्व शक्तियां, उसको जादूगर कहते हैं। जी उसके अंदर सर्व शक्तियां हैं, उसको परिवर्तन करने में टाइम नहीं लगता है। जैसा आप देखो, कोई मकान है पुराना हो गया है, लोग उसको पोची वोची लगाते, जरा कलर लगाएंगे, ठीक करेंगे, पर तोड़ के नया तो नहीं बना सकते। जी तो वैसे ये जो पुरानी दुनिया हो गई है, इसको नया बनाने के लिए लोग इसको क्या करते हैं, कभी शांति सम्मेलन रख देते हैं, कभी आपस में शांति के करार कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, पोची लगाते रहते हैं, जी 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 जी, कभी सम्मेलन कर देते हैं। परंतु परमात्मा पिता आके बताता है, जब ये पुरानी दुनिया जड़जड़ीभूत हो गई है, तो ये पुरानी चीज खत्म होकर के नई चीज बननी चाहिए। जी तो नव विश्व का नव निर्माण करने वाला स्वयं परमात्मा है। वो इस सृष्टि पर आके इस समय पर इस सृष्टि का नव निर्माण करता है, नई सृष्टि बनाता है। सृष्टि माना क्या है, जिसमें मनुष्य रहते हैं, नहीं तो सृष्टि काय की है? सिर्फ जी, धरती जी। होवे, आकाश होवे और कोई होवे ही नहीं, तो उसको सृष्टि थोड़ी कहे। जी बिल्कुल। तो हम मनुष्य आत्माओं के अंदर वो वापस, समझो हम मुर्दे हो गए थे, अपने को देह समझ के बैठे। मुर्दा माना क्या? जो अपने को देह समझता है वो मुर्दा हो गया ना। आत्मा निकल जाती है, कहते हैं मुर्दा। मुर्दा है, बिल्कुल। तो हम अपने को देह समझ के चल रहे थे, मुर्दे समझ के चल रहे थे। परमात्मा ने आके हमारे अंदर जान फूकी। तो जब हमें ये स्मृति आती है ना, तो स्मृति के आधार पर हम अपने कर्म इंद्रियों का मालिक बनते हैं। राजयोग का अर्थ ये है कि आप अपनी कर्म इंद्रियों का मालिक बनते हैं। आपका मुख आपके कंट्रोल में हो जाता है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। आप सब कर्म इंद्रियों के मालिक बन के कर्म इंद्रियों को चलाते हो। जी तो आपके अंदर वो श्रेष्ठता आती जाती है, वो निर्विकारिता आती जाती है, और आप में आती है तो आप दूसरों के अंदर वो फैलाती है। जी 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 जी, तो धीरे 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 दुनिया चेंज होती जाती है। फिर नई दुनिया, पुरानी दुनिया चली जाती है, नई दुनिया आ जाती है। जी जैसा रात जाकर के दिन आता है, परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहा जाता है। वो इस सृष्टि पर आके इस समय पर, जब कलयुग के अंत और सतयुग की आदि होती है, इस संगम पर आकर के वो ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बना देता है। तो आप ये दुनिया धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। और जो यहाँ पर रहने वाले हैं, आप गीता में भी देखेंगे तो हे अर्जुन, जब मैं आता हूँ मच्छरों सदृश्य सबको साथ में लेके जाता हूँ। जी सर्व आत्माओं को वापस ले जाता है। जो घमासान करने वाले सब चले जाते हैं, बाकी रह जाते हैं दिव्य गुणधारी देवताएं, जी जी जिनके द्वारा नई सृष्टि चलती। जी तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये जानने की बहुत आवश्यकता है, जो स्वयं परमात्मा के बगैर और कोई नहीं बता सकता। जी। ये बात है। दीदी, प्रेजेंट में हर व्यक्ति को शांति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए। हालांकि धन दौलत तो बहुत है लोगों के पास, प्रॉपर्टी है, लग्जरियस लाइफ है, लेकिन बावजूद भी इसके सुख शांति नहीं है। तो सुख शांति का आधार क्या है? इस समय को घोर कलयुग कहा जाता है, तो क्या इस घोर कलयुग में हम सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं?
जरूर कर सकते हैं। सुख और शांति ये मुझ आत्मा के निज गुण, तो जो मेरे गुण हैं जरूर उसका हम अनुभव कर सकते हैं जी। जैसे आप देखो पानी है, पानी का गुण क्या है? ठंडक। शीतलता। जी। पानी को अगर आग पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। परंतु फिर उसको पानी आग पर से आप चूल्हे पर से उतार के साइड में रख दो तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। आप ही हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारे अंदर जो दुख और अशांति आई है उसका कारण है मनोविकार। मनोविकारों की अग्नि, विकारों को अगन कहा जाता है। उस अगन के कारण आत्मा तपत हो गई है, गर्म हो गई। जी जी जी। अभी अगर उन विकारों से उनको दूर किया जाए तो वापस ठंडक आ जाएगी। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है। तो जितना जितना हम कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं, ईश्वरीय याद में रह कर के कर्म करते हैं और हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर को पसंद है, तो कभी भी हमारे से उल्टा काम नहीं होगा। आज आप देखो, हर एक जाति वाला, न्याति वाला, धर्म वाला वो ये ध्यान रखता है कि हम जो कुछ करते हैं हमारे धर्म वालों को पसंद है, हमारी न्याति जाति वालों को पसंद है, हमारे घर वालों को पसंद है। मनुष्यों की पसंदी का सब ध्यान रखते हैं, पर इस बात का तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है कि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं वो ईश्वर को पसंद है। परमात्मा को क्या पसंद है? उसको सत्यता पसंद है, उसको मधुरता पसंद है, उसको श्रेष्ठता पसंद जी। तो जब ये हम उसका ख्याल रख के पीछे करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? वो श्रेष्ठता, वो मधुरता, वो सब कुछ आ जाता है। तो जिससे हमारा जीवन क्या हो जाता है? सदा के लिए सुखी हो जाता है। जी जी। भविष्य में होता है ऐसा नहीं, यहाँ ही हमारा जीवन सुखी हो जाता है। जी जी जी। परमात्मा हमारे को कमल पुष्प समान पवित्र बनाता है। जैसा कमल का फूल है ये कीचड़ में रह के उससे न्यारा रहता है, उसी प्रकार यहाँ भवसागर में रहते हुए इस विकारी दुनिया में रह के हम उससे न्यारे रह सकते हैं अगर हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ है तो। जी जी जी। तो सब युक्तियाँ बताता है, वो हमको रास्ता बताता है उसके ऊपर चलने का। अगर हम उस रास्ते पर चलते हैं तो हमारा जीवन जरूर सदा के लिए सुखी हो जाता है, न्यारा हो जाता है और प्यारा हो जाता है। जी दीदी, ये तो बहुत खूबसूरत बात आपने आज बताई है कि इस महाकलयुग में भी रहते हुए हम सुख, शांति, चैन का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हम उस परमात्मा से अपना कनेक्शन रखें और अपनी जीवन को कमल पुष्प समान बनाएं। और दीदी, जो आपने ये संस्कार परिवर्तन की भी जो बात बताई है कि संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा, और कौन से संस्कार हैं? वो हमारे डिवाइन संस्कार है, हमारे डिवाइन वैल्यूज़ हैं, डिवाइन पावर्स हैं। यदि हम उनको धारण करें तो हमारे संस्कार भी चेंज होंगे और धीरे धीरे मुझे देख करके और भी चेंज हो जाएंगे। दीदी, इस इतनी अच्छी डिस्कशन करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने ये जाना कि संसार परिवर्तन हमारे संस्कारों के परिवर्तन से ही संभव है, और संस्कार परिवर्तन तभी हो सकते हैं जब हम अपने अनादि और आदि स्वरूप को याद करते हैं, और जब उस स्वरूप को याद करते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आती है, वो स्मृति आती है, तो ऑटोमेटिकली हमें संस्कार परिवर्तन करना उतना मुश्किल नहीं लगता। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।